पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। मैं आज भी कहता हूँ, हम कल भी कहते थे, आज आने वाले कल में भी कहेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, लेकिन अपना हमसाया हम बदल नहीं सकते। रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका। ये फिर आपको एक पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि साहब हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं इनको याद दिला दूं, 1971 में हमने अपना पड़ोसी बदला था। हमारे पूर्व में एक पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था, वो बदल के बांग्लादेश हो गया। तेरा बाप आया। ये सुरक्षा बलों की प्रोटेक्शन में रहते हैं और उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को टीवी पर आकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का कोई हक नहीं है। माजिद है पत्थरबाजी में कितनी गिरावट आई है, जरा ये बताइए। मैडम, अगर आप पत्थरबाजी में गिरावट की तुलना इस बात से कर रही हैं कि मेरे जम्मू के हवाई अड्डे पर पाकिस्तान बम बरसाता है, तो या तो आप शर्म से चुल्लू भर पानी में शर्म से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाते हैं। आप कह रहे हैं 400 कौवे मरे वहां पर, शर्म नहीं आती आपको? इतनी देर से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रही हूँ, आप इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बोलने दे रही हूँ। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सुरक्षा बलों का अपमान करेंगे। आपको लेफ्टिनेंट उमर फैयाज में मार्टर नजर नहीं आता, आपको औरंगजेब में मार्टर नजर नहीं आता। तेरा बाप आया। मुझे वापस नहीं चाहिए। मैं मोदी सरकार ने जो 2016 में मैं तो अपनी सरकार की चुप्पी का खंडन करता हूँ। मैं बालाकोट स्ट्राइक की प्रशंसा करता हूँ। की चुप्पी का खंडन करता हूँ। जिस तरह मोदी सरकार ने चीन को पूरी तरह से पछाड़ संजू वर्मा साहिबा, आप सुनना नहीं चाहती, आप मंच पे आके सिर्फ शोर मचाती हैं। पूरा देश देख रहा है आप कैसे शोर मचाती हैं। अरे मैं तो खंडन करता हूँ सरकार की चुप्पी का। देती हूँ हमारी आपकी भाषा में जवाब देती हूँ। एक सेकेंड। नकली मगरमच्छ के आंसू रोती है, रुदाली बनती है। फयाज अहमद बट शहीद क्यों हुआ? आपकी माजिद हैदरी आपको सरकार से बहुत शिकायतें हैं सर। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, औरंगजेब, इनकी शहादत पर भी तो 2 शब्द बोलिए ना। इनकी शहादत आपको शहादत दिखाई नहीं देती? ये मार्टर नहीं है आपके, ये हीरो नहीं है ना आपके। जी ने कहा था 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में अमन आएगा, शांति आएगी, खुशहाली आएगी। बेड़ा गर्क हो गया है। क्या पत्थरबाजी का आंकड़ा बताइए। चलिए लेट्स टॉक फैक्ट्स। पत्थरबाजी का आंकड़ा बताइए। राकेश पंडित का भाई मरा, आप मुझे ये बताइए, पत्थरबाजी का आंकड़ा बताइए, पहले कितनी होती थी? ये जो आईसिस के झंडे लेके लोग निकलते थे, अब आप चिल्ला के ऐसे बात करेंगे तो मैं तो ऐसे डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं करती हूँ तथ्यों पर बात। ये प्रोपेगेंडा आप चलाइए कहीं और जाकर। मुझे बताइए पत्थरबाजी, अब आप बोलते ही रहेंगे। सर आपसे क्या पूछ रही हूँ मैं? पत्थरबाजी में कितनी गिरावट आई है, जरा ये बताइए। मैडम, अगर आप पत्थरबाजी में गिरावट की तुलना इस बात से कर रही हैं कि मेरे जम्मू के हवाई अड्डे पर पाकिस्तान बम बरसाता है, तो या तो आप शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबिए, चुल्लू भर पानी में शर्म से जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठाते हैं। आप कह रहे हैं 400 कौवे मरे वहां पर, शर्म नहीं आती आपको? इतनी देर से मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रही हूँ, आप इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको बोलने दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर सुरक्षा बलों का अपमान करेंगे। आपको लेफ्टिनेंट उमर फैयाज में मार्टर नजर नहीं आता, आपको औरंगजेब में मार्टर नजर नहीं आता। तेरा बाप आया। लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पर आकर आप। कम से कम यहाँ पर प्रोपेगेंडा मत चलाइएगा। पूछा आपसे मैंने पत्थरबाजी को लेकर, पत्थरबाजी नहीं हो रही, आपको चुभेगा आपको पत्थरबाजी नहीं हो रही। इसलिए चुभेगा क्योंकि आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर के बच्चे और कश्मीर के युवा पढ़े नहीं। 87% से ज्यादा का डिप है पत्थरबाजी में, वरना आप जैसे लोग तो ये चाहते थे कि यार जुम्मे की नमाज के बाद वो आईसिस के झंडे दिखे, वो पाकिस्तान के झंडे दिखे, रोज वायलेंस की घटनाएं हो। अब ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, आप टेरर इंसिडेंट्स कितने कम हुए, ये बताइए। तथ्यों पे बात कीजिएगा मुझसे, और मुझे शर्म आनी चाहिए कि आपको शर्म आनी चाहिए। फैसला छोड़ दीजिए व्यूअर पर, ये आप फैसला छोड़ दीजिए व्यूअर पर। आप कीजिए शर्म। आप उठाते हैं सुरक्षा बलों पर सवाल, आप मांगते हैं पराक्रम के सबूत नहीं मांगती मैं पराक्रम के। मांगूंगा क्योंकि वायुसेना के चीफ ने कहा हमें नहीं पता बालाकोट में कौन मरा। मैं नहीं कह रहा, माजिद हैदरी नहीं कह रहा, धनु जी ने खुद कहा हमें नहीं पता वहां कौन मरा। पता नहीं है वहां पे जाके किसने देखा, संबित पात्रा जी किसी जहाज में बैठे थे या कि इजरायली को इनने वहां पे भी भेजा था। सब झूठ सुनाते हैं आप लोग देश को।
अरे देश को सच बताइए। इनको ऑफर कीजिए, इनको ऑफर कीजिए जिन्हें सुरक्षा बलों, ये सुरक्षा बलों की प्रोटेक्शन में रहते हैं, ये सुरक्षा बलों की प्रोटेक्शन में रहते हैं और उन्हीं पर उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को टीवी पर आकर उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का कोई हक नहीं है। माजिद हैदरी अभी घर से बाहर निकलेंगे ना तो बुलाएंगे, घिर जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, आपदा आ जाएगी तो कौन आएगा सबसे पहले? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आएगी, इंडियन आर्मी धक्के खाएगी, इंडियन आर्मी कई किलोमीटर चलेगी, इंडियन आर्मी मुश्किल से निकालेगी और इस डिबेट में आकर आपकी गाली खाएगी, आपकी गाली खाएगी। आप लोग सुरक्षा बलों का सम्मान नहीं कर सकते। ये दिखाता है, बहुत कुछ बताता है आपके बारे में। सनम शाह किस तरह का कल्चर है? जो बचाता है उसी को गाली देते हैं, उसी से सवाल है। पहले तो मुझे अपनी आर्मी पर गर्व भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस पर गर्व है, मुझे अपने आईपीएस और केएस ऑफिसरों पे प्राउड है। बट मैडम मैं आपको एक चीज मेंशन करवाना चाहता हूं। देखें, हमारे राजौरी के 3 मजदूर बच्चे शोपियान के अंदर काम करते थे। आर्मी ने मैडम उनकी गोलियों को, उनकी छातियों को गोली से ठल्ली कर दिया और कहा गया कि हमने आतंकवादी मारे। प्रोपेगेंडा पर आ गए, फिर प्रोपेगेंडा पर आ गए, प्रोपेगेंडा पर आ गए। मैडम आप कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चलाते हैं सनम शाह? आप कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चलाते हैं? यहाँ पे एसएचओ राजौरी समीर जलानी नाम था। आप ये बताइए सर, आपकी अपुष्ट खबरों के लिए मैं प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती हूँ सर। आपके दावों के लिए मैं सनम शाह इस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती हूँ। मैं सोचती हूँ और समझती हूँ जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आते हैं जिसे करोड़ों लोग देखते हैं, जिसकी बातों को करोड़ों लोगों द्वारा सुना जाता है, वहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बातें आप किया कीजिए। प्रोपेगेंडा मत चलाया कीजिए, प्रोपेगेंडा मत चलाया कीजिए। शेख नासिर साहब, प्रोपेगेंडा नहीं। शेख नासिर साहब, आप सेना बचाएगी भी, सेना गोली भी खाएगी सर। और फिर देखिए, सेना के जवान चाहे पुलिसकर्मी हो या भारतीय फौज के जवान हो या सिविलियन हो, कश्मीर में अगर किसी का भी खून बहता है तो दर्द हमें भी होता है, दुख हमें भी होता है, चाहे वो सेना का जवान हो, पुलिसकर्मी हो या कोई सिविलियन हो। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि कश्मीर में अमन होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ जो सेना या पुलिस का कोई जवान हो या सिविलियन कोई हो, उनका खून बहे। कश्मीर में अमन होगा और अमन के लिए जो कुछ करना है वो सरकार नहीं कर रही है। सरकार अपने वोट बैंक को देखकर कुछ इस तरह के फैसले करती है जो न लोगों के हित में होते हैं न जम्मू कश्मीर के हित में होते हैं। वो अपने वोट बैंक को देख करके सारे फैसले करते हैं। बार बार हम यही कहते आए हैं कि हम क्यों जंग के खिलाफ है, हम क्यों गोलाबारी के खिलाफ है, क्योंकि गोलाबारी हो, जंग हो, उसमें जो भी खून बहेगा वो हमारे भाई का बहेगा, चाहे वो सेना कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो या चाहे वो सिविलियन हो। लिहाजा बात ये समझने वाली है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर शांति को बहाल रखना है। शेख नासिर साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, तो सेना शहादत देती रहे, स्थानीय कश्मीरी मरते रहे, लेकिन आप कहेंगे पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। नहीं, पाकिस्तान से बात करना जरूरी है। मैं आज भी कहता हूँ, हम कल भी कहते थे, आज आने वाले कल में भी कहेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, लेकिन अपना हमसाया हम बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए पड़ोसी के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात हो, उससे हमारे देश के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर शांति रहेगी। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं इस देश में शांति पाकिस्तान की मोहताज है, आप ये कह रहे हैं सर? इस देश में शांति पाकिस्तान की मोहताज है, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं इस देश में शांति पाकिस्तान की मोहताज है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? मोहताज नहीं है, लेकिन पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाना तो वो एक पक्ष की जिम्मेदारी होता है सर, वो एक पक्ष विशेष की जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया सुशील पंडित जी, शांति बनाना भारत की जिम्मेदारी है, गोली बरसाना पाकिस्तान बरसाता रहे, बात होनी चाहिए। नहीं, ये रट जो पहाड़ा पढ़ने आए हैं यहाँ, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये फिर आपको एक पहाड़ा पढ़ा रहे हैं कि साहब हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। मैं इनको याद दिला दूं, 1971 में हमने अपना पड़ोसी बदला था। हमारे पूर्व में एक पूर्व पाकिस्तान हुआ करता था, वो बदल के बांग्लादेश हो गया। तो पड़ोसी बदलना हमें आता है, पड़ोसी को सबक सिखाना हमें आता है। जिस दिन हम तैयार हो गए उस दिन पड़ोसी भी बदल देंगे। लेकिन आप ये पहाड़ा पढ़ना जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक बातें नॉर्मल नहीं आएंगी। आपको जिस दिन अकल आएगी उस दिन हम पड़ोसी बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। और जहां तक रही बात, आप माजिद हैदरी से पूछ रही थी कि बाढ़ में भी हम बचाएं, सस्ता खाना भी हम ही दें,
बिजली भी हम मुहैया कराएं, आपको भारत दर्शन भी कराएं, टूर्नामेंट भी खिलाएं और आप पाकिस्तान के गीत गाएं। ये पैदाइशी एहसान फरामोश लोग हैं, उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं यहाँ पर माजिद हैदरी आपके शो में। ये खाते भी यहाँ का है, सोते भी यहीं हैं, सब कुछ जीवन भर चर्या यहीं करते हैं, गाते वहां की हैं। कबालीडा